हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इंडेक्स एंड स्टॉक डेली एनालिसिस वीडियो में। तो आज जैसे हम इंडेक्स का देखेंगे कि किस तरह से पूरा दिन मार्केट एक रेंज में रहा और लास्ट में कुछ इस टाइप से लग रहा था कि ब्रेकआउट किसी एक साइड होगा और डाउनसाइड ब्रेकडाउन देने के बावजूद भी वो कुछ रिवर्सल सा बना और हमें कुछ ऐसा पैटर्न बना के दिया जिससे कि लोग इसमें अपसाइड का भी सेंटिमेंट बना सकते थे। लेकिन ओवरऑल देखते हैं क्या होगा, उस पर चार्ट पे बात कर लेते हैं। तो देखते हैं चार्ट। पीछे हमारे डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ बैंक निफ्टी में। यहाँ से देखो, इस फॉल पे आपको मैंने पहले भी बताया है कि इसके नीचे जाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, इतना आसानी से यहाँ ओपन होके ऐसे नहीं जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, एक पैनिक होना चाहिए जिसकी वजह से वो नीचे डायरेक्ट खुले। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा हो कि खुलते ही यहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाए ना। आसानी से इसके नीचे जाना मुश्किल होता है और वो भी एक फ्लो में ऐसे निकलते जाना थोड़ा मुश्किल होता है। आपको मैंने एक फेज बताया था कि कभी भी उस फेज में जाता है तो मार्केट कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ आपको क्रिएट करके देगा जहाँ पे लोगों को समझना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगा, आया ऊपर गया फिर आया। ये देखो, ये इतनी बड़ी रेंज बना दिया, फिर उसके बाद ये इतनी छोटी सी रेंज में बना है। अब अगर देखो कोई एकदम बिल्कुल नया है, उसके लिए क्या है, वो बिल्कुल ट्रेंड लाइन कैसे खींचेगा, यहाँ से ऐसे खींचेगा और क्या कहेगा, ये ऐसे ऐसे और यहाँ से ऐसे ब्रेकआउट हो जाएगा। तो विदाउट साइकोलॉजी बिल्कुल आप ट्रेंड लाइन खींच खींच के ऐसे ट्रेड करोगे तो यहाँ पे इसी टाइप का ब्रेकआउट दिखेगा। लेकिन आप चलो, इस चीज़ को देखने के लिए अगर आप पीछे के चार्ट पे चलोगे तो पीछे के चार्ट अगर मैं कहीं दिखाऊं तो आप इस टाइम का देख सकते हो कि ये जो फॉल हुआ था उसके बाद देखो ये रेंज बना था, ये रेंज में भी कुछ इस तरह से बना था कि अपसाइड चला जाएगा, लेकिन गया क्या, नहीं गया। वहाँ से फिर जब ये फॉल हुआ तो यही 2-3 बार ऐसे बना था लेकिन नहीं गया, ऊपर जाके एक बार गिरा तभी ऊपर गया। तो कभी भी देखो, जब भी ऐसे फॉल बना हुआ है तो यहाँ से डायरेक्ट इतना इजीली पैटर्न नहीं मिलता है कि अपसाइड चला जाए। सोचो, अगर आपको बिल्कुल इजीली पैटर्न हमेशा मिलते जाए तो हर कोई ट्रेड कर सकता है टेक्निकल सीख के। तो जो जो पैटर्न है ना, उसको पकड़ने के लिए थोड़ा सा आपको एडवांस सोचना चाहिए। सोचो, अगर ये गिरा है तो सेलिंग इतनी अच्छी है कि लगातार बाइंग तो नहीं आना। ठीक है, लगातार बाइंग तो यहाँ से नहीं आना। एक बार बाइंग आई फिर यहीं पे आया, आप सोचो एक दिन बाइंग आने दो, वो भी फेल होगा, फिर उसके बाद बाइंग आएगी तभी बाइंग माना जाएगा। वो देखो, लगातार इसके लोज ऊपर की ओर शिफ्ट होंगे तभी हमें समझ आएगा कि एक रिवर्सल का ट्रेंड बनेगा। लेकिन जो इस तरह का बन के यहाँ पे दे देता है तो कभी भी इस तरह के जोन को तो पहले ट्रेड ही मत करो। जब तक इससे बाहर ना निकले तब तक नहीं ट्रेड करना है। ठीक है, आज मैं दोपहर में जब ट्रेड ले रहा था तो उस टाइम मैंने एक चीज़ फील किया। क्या? अब देखो, ये दोपहर के ट्रेड में क्या था कि जब मार्केट यहाँ पे था तो इस जगह पे लगातार मैं देख रहा था कि ओवरऑल जो पोजीशन है कॉल साइड में, जो ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़ते जा रहा था। तो कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब, अगर मंथली एक्सपायरी नज़दीक हो और ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में बढ़ने का मतलब सीधी सीधी बात होती है कि ऊपर के हर एक लेवल को बेचा जा रहा है, ऊपर के सारे लेवल्स को बेचा जा रहा है, ऊपर के जितने कॉल हैं सारे बेचे जा रहे हैं, मतलब बियरिश सेंटिमेंट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, वो 15 मिनट में दिखाता हूँ कैसे उस टाइम ये रिएक्ट किया था। ये देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। सुबह खुलता है, यहाँ से सुबह खुलता है, एक रेंज बनाता है। देखो, मैक्सिमम लोगों को लगेगा कि यहाँ लगातार लो नहीं टूट रहा है, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, सबको लगेगा। लेकिन देखो, ये फॉल हो गया। अब फॉल होने के बाद ये शार्प रिवर्सल भी हो गया। एक तो कि यहाँ फॉल जब हुआ और शार्प रिवर्सल हुआ,
मीन्स सबसे पहले ये बात बन गई कि यहाँ पे कॉल की ओआई बन रही थी। दूसरी बात कि आपको आज मार्केट डायरेक्शन नहीं देना था, मार्केट को एक ऐसी क्लोजिंग देनी है कि कल का कल कोई सरप्राइजिंग मूवमेंट हो, या तो गैप अप खुल जाए या गैप डाउन खुल जाए, यही एक सरप्राइजिंग मूवमेंट होता है, ठीक है। लेकिन मैं गैप अप थोड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट थोड़ा ख़राब लग रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। और ऐसे भी जब कॉल की सेलिंग दिन से ही हो रही है, तो सीधी सी बात है, ये जो आपको आज का पूरा पैटर्न बना के दिखाया गया है वो सीधा सीधा एक बियरिश पैटर्न है। ओवरऑल लोगों को लगेगा कि यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड करें। देखो, जहाँ आप सोचना बंद करते हो ना, जहाँ तक आपकी सोच है उससे आगे तक उनकी सोच है बड़े प्लेयर की। तो कभी भी अगर कहीं आपको ईजी पैटर्न, ये बात नोट कर लेना, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो लंबे टाइम से या अभी से, तो आपने एक चीज़ रियलाइज़ किया होगा कि कहीं भी कोई भी ईजी पैटर्न दिखता है जो ईजिली सब कोई आपके साथ जो 6 महीने पहले आया है वो ट्रेड कर लेगा, या फिर 3 महीने पहले आया है वो भी, सब कोई अगर उस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रहा है, प्रिडिक्ट कर पा रहा है, मीन्स कि वो पैटर्न पक्का फेल होंगे। मीन्स कि कोई भी पैटर्न आपको ईजिली मिले उसी टाइम समझ जाना है कि कहीं ना कहीं फंसने वाली बात है। तो अब से ध्यान रखना है क्या कि जब भी पैटर्न दिखे ईजी, थोड़ा सा सतर्क हो जाना है, और आपका जब प्रॉपर एक बार फेल हो और फिर कंफर्म हो तभी आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। तो चल लेते हैं, बात कर लेते हैं इस पर कि इसको कैसे ट्रेड करेंगे। तो कल का सीन क्या रहेगा ये तो बताया हुआ है, हर बार बता रहा हूँ मैं, 44,400 का जो लेवल है ये, और एक ये रेंज बना के दिया है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, आज का डेलो निकलता है, तो सबसे पहले 44,400 के आसपास आएगा, और वो टूटा तो बड़ा फॉल हो सकता है 200 तक। 44,400, 44,200 दो लेवल अभी कल का कल दिखने को मिल सकता है अगर डाउन साइड आया तो। अगर देखो अपसाइड आया, अगर अपसाइड गैप अप ओपन हुआ और अपसाइड गया, तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी हाई लगेगा तो सेलिंग हो आएगी, ठीक है। जब भी हाई लगेगा तो सेलिंग आएगी, मीन्स सेल ऑन हाई, मीन्स कहते हैं ना सेल ऑन हाई, कि जब जब सेल हाई लगा फिर बेचा गया, जब जब हाई लगा फिर बेचा गया, तो इसको बोलते हैं सेल ऑन हाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसा होता क्यों है कि जो सेल करके बैठे हुए या फिर जो फंसे हुए हैं इसमें, जैसे ही पुल बैक आएगा वहाँ बेचेंगे, जैसे ही पुल बैक आएगा वहाँ बेचेंगे, या फिर जो नए हैं, मतलब जिन्होंने मिस कर दिया अपना पोजीशन, वो इस हाई पे बेचना स्टार्ट करते हैं। तो सेम हमारा निफ्टी का भी पैटर्न सेम ही रहेगा। तो निफ्टी भी देख लेते हैं एक बार जल्दी में, निफ्टी का देख लेते हैं यहाँ पे चार्ट, ठीक है। देखो निफ्टी में एक चीज़ सबसे बढ़िया क्या लग रहा है कि सेल के बाद कैंडल ने लगातार छोटी होते जा रही है, ठीक है, कैंडल छोटी होते जा रही है। तो ध्यान रखना, अगर इसके नीचे जाएगा तो गिर भी सकता है बहुत तेज, लेकिन अगर इसके नीचे जाएगा तो एक शॉर्ट, इसके ऊपर जाएगा तो एक शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड बन सकता है। यानी कल का कल देख लो, कल अकल मार्केट संभल जाती है, मतलब उतनी बड़ी फॉल नहीं होती है तो ठीक है, नहीं तो निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड मिल सकता है। पैटर्न सही लग रहा है, इसको पैटर्न को प्रॉपर देखना है तो आप आवरली टाइम फ्रेम में देखो, समझ आ जाएगा इस पैटर्न को समझने के लिए देखो, फॉल धीरे, यानी आप देखो इस तरह से पैटर्न बनते जा रहा है, मीन्स एक शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड आना चाहिए, फिर गिर जाए कोई बात नहीं, ऐसा होता है। चाहे अब ये जो साइकोलॉजी है सारे, ये आप 15 मिनट वाले चार्ट पे भी कर सकते हैं, वीकली वाले चार्ट पे भी और डेली वाले चार्ट पे भी। आवरली पे तो मैंने आपको दिखा दिया। चलो स्टॉक के बात कर लेते हैं। कुछ स्टॉक को अपने लिस्ट में रखा है। आज मोस्टली स्टॉक मेरे पास सेलिंग के ही दिख रहे थे, इसलिए अधिकतर स्टॉक मेरे पास सेलिंग के हैं। आप देख लेना, अगर मार्केट बुलिश खुल जाए तो अवॉइड करना, बेयरिश खुल जाए तो सेलिंग वाले स्टॉक को प्रॉपर ट्रेड करना। एक आध होगा बाइंग का। पहला देखो LTI, ये LTI माइंट्री, ये LTI माइंट्री का देखो, कल भी मैंने लेवल दिया था बिल्कुल 5350 के नीचे, मीन्स कि ये लाइन मार्क किया हुआ था
इसके नीचे सेल ही करेंगे हम लोग, ठीक है। ये फिर आवरली के टाइम फ्रेम में भी ये चार्ट अच्छा दिख रहा था, आप देखोगे तो यहाँ पे ये आया। बस ध्यान रखना कि इस रेंज के ऊपर ना ओपन हो जाए, मीन्स कि आज के रेंज के ऊपर ना ओपन हो जाए। आज के रेंज के ऊपर ओपन हो जाएगा तो वो सेटअप आपका ख़राब हो जाएगा। बाकी इस रेंज के पास ओपन हो जाए या गैप डाउन ओपन हो जाए, दोनों कंडीशन में डाउन साइड का ट्रेड हम लेंगे, अप साइड का ट्रेड इसमें नहीं देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है PEL, पिरामल इंटरप्राइजेज। पिरामल इंटरप्राइजेज में देखो क्या है, ये बहुत टाइम से, एक दो बार और भी आपको सजेस्ट किया था कि पिरामल इंटरप्राइजेज ने लंबे टाइम से एक बड़े मूव के साथ अपसाइड तक गया हुआ है, ठीक है। अब इस अपसाइड पे एक ना यहाँ पे इधर कहीं पे वो है, मतलब उधर एक सप्लाई जोन है, देखो ये सप्लाई जोन है और बिल्कुल उसी सप्लाई जोन के पास से अब इस तरह से वो हो रहा है, ठीक है। तो उस सप्लाई जोन से नीचे की ओर रिएक्ट करने का चांसेस है। अब देख लेते हैं कि उस पर कहाँ से कहाँ तक रिएक्ट करेगा, उसको थोड़ा सा आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो अब इसको मैंने लिस्ट में क्यों रखा, इसको लिस्ट में रखने का एक कारण क्या है, सबसे बड़ी, हर बाइंग कैंडल पे सेलिंग आ रही है, हर एक अच्छी बाइंग कैंडल पे सेलिंग आ रही है, ठीक है। फिर बाइंग पे सेलिंग आई, फिर एक बाइंग पे सेलिंग आई, मतलब हर जगह जब बायर ट्राई कर रहा है अपसाइड के लिए तो सेलर एग्रेसिव सेल कर रहा है। अब देखो एक लेवल, दो लेवल और तीन, ये 3 पॉइंट मिलके एक लेवल हमें दे दिया। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे गिरेगा तो एक अच्छा ट्रेड इसमें मिल सकता है। तो पिरामल इंटरप्राइजेज में सेल साइड के लिए जाएंगे, इसका 1035 के नीचे सेल करेंगे। अब बायोकॉन देखो, बायोकॉन लंबे टाइम से मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया हुआ है और अभी फिर सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बायोकॉन का ये जो लाइन था, ये लाइन लगातार मेंटेन हो रहा था, इसके नीचे जा ही नहीं पा रहा था। बार बार मैं सेल का ऑप्शन दे रहा था कि आप सेल करो सेल करो, लेकिन पहली बार इस लाइन के नीचे भी आया है और यहीं पे रुका। तो यहाँ पे 260 के नीचे बायोकॉन को सेल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक एस्ट्रल। एस्ट्रल की बात कर ले, देखो एस्ट्रल एक बाइंग का स्टॉक है। आज आपने उसमें रामको सीमेंट का देखा होगा, तो रामको सीमेंट का एग्जैक्टली जैसे मैंने कैंडल प्रिडिक्ट किया था सेम कैंडल आज बनी है, आप पीछे चार्ट जाके देख लेना। बाकी इसमें एस्ट्रल में भी सेम वैसा ही लॉजिक है, कभी भी इस रेंज में, मान लो ये नीचे गिरा और एक रेंज बना था, ठीक है, मैक्सिमम लोगों की अपसाइड की यहाँ पे टारगेट होता है, ठीक है। जब नीचे आके फिर वहीं पे आ गया तो समझो ये वाला जो लेवल है क्रॉस करते ही एक बाइंग आ जाएगी। तो 1927 या 30 ले लो, दोनों में से कोई ले सकते हो, उसके ऊपर जाएगा तो आप अपसाइड का ट्रेड ले सकते हो। बिल्कुल रामको सीमेंट की तरह है कि ये सेलिंग आई थी, अब बिल्कुल ज़बरदस्त बाइंग आई है और इसके ऊपर ले जाने का ये पावर रखती है, वॉल्यूम भी होगा इसमें, आप इसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही पुराने वीडियो जितने हैं पीछे के वो भी देखें, थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चीज़ें चलती है और कैसे हम प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। और वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।